खिचड़ी बनाकर अपने हाथों से अपने पति को खिलाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निखिल काम पर चला जाता है। निखिल के जाने के बाद घर में सिर्फ एक फोन था जो कि अनीता के पास है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी जेठानी और नंद के साथ फोन में कुछ देख रही होती है कि तभी खाने का ऐड आता है और निशा पनीर बटर मसाला बिरयानी की रेसिपी देखती है। 1 मिनट अनीता, ये रेसिपी बनानी कितनी आसान है। मुझे हर तरह की बिरयानी आती, पर मैंने ऐसी बिरयानी कभी ट्राई नहीं की। तो क्या हुआ दीदी, आप फिर कभी ट्राई कर लेना। वैसे भी अगले हफ्ते जेठ जी को अस्पताल लेकर जाना, अभी पैसे नहीं है। भाभी, पैसे तो हाथ का मैल है, अब क्या पैसे के चक्कर में हम अपना मन मारे। काजल और निशा की बात सुनकर अनीता कुछ नहीं बोलती और शाम को जब निखिल घर आता है, देवर जी, मैं कब से आपका इंतजार करी थी। देखिए, मैंने प्याज मिर्च काट लिया है। अब आप जाकर बस पनीर बिरयानी, राइस, बटर, चिली पाउडर ले आओ। आज घर में मैं पनीर बटर मसाला और बिरयानी बनाऊंगी। अरे वाह, आज घर में कुछ नया खाना बन रहा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पैसा न होने के बाद भी निखिल राशन की दुकान पर जाता है और कुछ पैसे देकर सामान लेता है। निखिल बेटा, पिछला 5,000 रुपया बकाया है तुम्हारा, और आज फिर तुम 1,000 रुपए का सामान लेकर जा रहे हो, सिर्फ 500 रुपए देकर। आज राशन दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं दूंगा। अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं आपका पैसा खा जाऊंगा। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, यही है हमारा घर। और रही पैसों की बात, मैं तब भी आता हूँ, कुछ न कुछ आपको देता ही हूँ। अगर भैया अचानक से पैरालाइज न होते तो ये उधार भी न लेते हम। निखिल सामान लेकर घर आता है और एक बार फिर निशा खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। अब पहले वो 90% चावल बॉईल करती है और एक कढ़ाई में हल्का ब्राउन प्याज फ्राई करती है और कुछ कटी हुई सब्जी और पनीर में मसाला डालकर तड़का लगाती है और चावल को उसमें मिक्स करके पनीर बूंदी का रायता और एक दही में काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और गाजर खरे को बारीक काट कर दही में मिला देती है और उसका सलाद बनाती है। बहू, आज तूने कौन सी अमीरों वाली डिश देख ली। वैसे खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी है। दादी, जल्दी से खाना खाकर देखो, माँ ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाना बनाने में तो बहू का जवाब नहीं है भाई। एक बार फिर पूरा परिवार अमीरों वाला खाना खाकर काफी खुश होता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ बाजार जाती है, सब्जी वाली के पास। माँ जी, थोड़े से स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, गाजर और मशरूम ले लीजिए। कल देवरानी जी की शादी को 1 महीना हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नया ट्राई करने की सोच रही हूँ। सुमित्रा बहन, मेरी बहू जो बोल रही है वो सब कुछ आधा किलो पैक कर दो। वैसे अगली बार बाजार में आऊंगी तो दे दूंगी। रहने दो बहन, तुम पिछली बार के पैसे देती नहीं हो और इस बार के पैसे उधार ले लेती हो। पिछली बार भी जो तुमने सब्जी ली थी उसके 50 रुपए अब तक नहीं दिए। तुम कितना बोलती हो। अरे दे दूंगी तुम्हारे पैसे, निखिल की सैलरी आने दो। माँ जी, जब पैसे नहीं हैं तो रहने देते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा अमीरों वाला ही खाना खाएं। वैसे भी इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर।